Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's see what is the message of the day. What is the message of the day? The Star, High Priestess and Three of Pentacles. Just a second. Okay, bottom of the deck पे Two of Wands. Okay, waiting. किसी डिसीजन के अटेम्प्ट होने का, किसी डिसीजन को बनाने की आप आज एनर्जी में हैं। किसी फैसले को आपने पेंडिंग में डाला हुआ है। आज कुछ चीज़ों को आप रीविज़िट और रिव्यू करेंगे। ये डिसीजन हो सकता है आपने इसलिए भी पेंडिंग में डाला हुआ हो क्योंकि इसमें या तो फैमिली डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस डिसीजन पे एक पेज पर नहीं हैं। किसी एक को एक बात लगती है तो दूसरे को दूसरी नहीं लगती, किसी दूसरे को पहले की बात समझ में आने लगती है तो तीसरा कूद पड़ता है, जिसकी वजह से आप कोई फैसला करने की पोजीशन में फाइनली नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी में फैसला करना लेकिन पेंडिंग में रहना, फैसला करना लेकिन डिले पर रहना। और हो सकता है ये फैसला आपको जिसके लिए करना है या जो आपसे ये फैसला करवाना चाहता है वो कहीं दूर रहता है, या आप कहीं डिस्टेंस पर रहते हैं। कोई इस तरह का मामला ज़रूर है। लेट्स सी इसके पीछे क्या है। यस, डिसीजन ही है कोई। किसी के साथ आपके टर्म्स अच्छे नहीं हैं और आपको उसकी एडवाइस पर कोई फ़ैसला लेना है। कोई ऐसी बिगिनिंग हुई है, कोई ऐसा नया राह, कोई ऐसी नया रास्ता खुला है जिस पे आपको बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत पड़ रही है कि यार ये मैं करूं या मैं ना करूं। मैंने पहले भी एक दफ़ा इनके कहने पर इस तरह से किया था, और ये बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं। तो बेसिकली अगर मैं खाली इन चार कार्ड्स को देखूं तो ये फेयर इनफ है कि आप जो है वो कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, और फ़ैसला लेते हुए आपके बहुत ज़्यादा डबल माइंड होता है। और उसका कॉन्टेक्स्ट भी पता चल गया है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए फ़ैसला लेना चाहते हैं जिसके साथ आपके टर्म्स या तो ख़राब थे या बिल्कुल ख़त्म थे, या फिर उसके साथ आपकी न्यू फ्रेश बिगनिंग हुई है, बट यू आर क्वाइट कॉन्शियस, और ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, दो मेजर आर्कानाज हैं, एंड देन एक यकीनन ये जो फ़ैसला लेना है ये किसी की प्रोग्रामिंग पर लेना है, किसी के प्रपोज़ल पर लेना है। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को ठीक किया है, और आप एक अच्छे सेलिब्रिटी टाइप पर्सन हैं, और अगर आपका वाकई किसी सेलिब्रिटी या मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का काम आप ज़रूर करते हैं जो कि आर्टिस्टिक वर्क होता है, सोल पर्पस के लिए होता है, पाथवेज के लिए होता है, अपने आप को सुकून देने के लिए होता है। और आप अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपने शायद बहुत अरसे से खामोशी इख्तियार की हुई थी कुछ लोगों के लिए। आपने बहुत साइलेंटली ऑब्जर्वेशन पे कुछ लोगों को डाला हुआ था कि लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अब आपकी तरफ कोलैबोरेशन आ रही है। आज आपसे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करेंगे कि हमारे साथ ये काम कर लें, हमारे साथ वो काम कर लें, हमारे साथ ये सेटअप कर लें, हमारे साथ वो सेटअप कर लें, एंड सो फोर्थ। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में ये हाँ ज़रूर हो सकता है कि कोई ऐसी ऑफ़र भी हो जो कि आपके पीस ऑफ माइंड को या आपके सोल पीस को जो है ना वो हिट करे। आपको ये लगेगा कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को सेट किया है, और मेरी खामोशी जो है वो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, मुझे इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना। तो हो सकता है आपको बहुत अनलाइकली इन्वायरमेंट में जो है वो आपको कुछ ना कुछ फ़ैसले करने पड़े, कोई ऑफ़र आपकी तरफ ज़रूर आए। वर्क प्लेस पर ज़रा ज़्यादा मामला नज़र आ रहा है
क्योंकि ये काम की जगह है, कोई आपके सुपरवाइज़र हैं, कोई मैनेजर हैं, कोई कोऑर्डिनेटर हैं, किसी को आप लीड करते हैं या कोई आपको लीड करता है, तो हो सकता है उसकी तरफ से कोई नया टास्क मिले, कोई नया काम मिले कि भाई यूँ करो, यूँ करो, यूँ ना करो, इस तरह करो, इस तरह नहीं करो, बहुत इंस्ट्रक्शंस आपको मिल सकती हैं। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा खामोशी से आपको ऑब्ज़र्व भी करेगा और अपनी इंट्यूशंस को एक्टिव रखिए, अपनी हायर सेल्फ को कनेक्टेड रखिए, बिकॉज कुछ इस तरह के मामलात लग रहे हैं कि कोई आपकी खामोशी से ना ट्रिगर हो रहा है, कोई आपके साइलेंट बिहेवियर से ना परेशान हो रहा है। अगर आप किसी के साथ थर्ड पार्टी में हैं और आप बिल्कुल डेड और डम की तरह चल रहे हैं, तो हो सकता है ये फ़ैसला आपको किसी ऐसे इंसान के लिए लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी फैमिली डिस्प्यूट्स आए हैं और यहाँ पर जो है वो कोलैबोरेशन का कार्ड आया है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से पता चल रहा है कि आपने आपके मैसेज ऑफ द डे में पाइसिस, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो आज आप जो हैं वो अपनी इनर सेल्फ को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी खामोशी से बहुत सारी चीज़ों को जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई टास्क मिले, कोई प्रोजेक्ट मिले, कोई काम मिले, कोई घर में भी कोई असाइनमेंट मिले, तो आपने ओवर रिएक्ट नहीं करना है, आपने बहुत जल्दी नहीं दिखानी है। आप पाइसिस एनर्जी में रहते हुए ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये सेंस कर लेंगे आज कि ये काम, ये टास्क, ये ऑफ़र, ये प्रपोज़ल आपकी तरफ अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक है, आज आपको मीडिया फोरम पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टा, फेसबुक, यहाँ पर कोई रिकग्निशन ज़रूर मिलेगी, कोई आपको ब्रेक मिल सकता है। बहुत दिनों से अगर आपने कोई काम नहीं लिया किसी भी सॉर्ट का, जिस भी फील्ड में आप हैं, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको आपके काम के सिलसिले में कोई ना कोई प्रपोज करेगा। ठीक है, और अगर घर में ही आप होते हैं तो आपको घर में अपनी कोई मिंगलिंग देखनी है कि आप किसके साथ कौन आपको कुछ इंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है ना, लेट्स सी किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। लियो। लियो तो यहाँ कहीं पर भी दूर दूर, तो यहाँ पर तो था हल्का सा, यहाँ पर भी जो खामोशी है ना, रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। ये खामोशी जो है ना वो आपने एक मोमेंट पर आकर खोल देनी है, बोल देनी है, तोड़ देनी है। यानी अगर आपकी हायर सेल्फ आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूट कर रही है कि ये करो, ये ना करो, तो यू शुड रिलीज़ इट। ठीक है, नंबर 5, और नंबर 5 देखिएगा, 5 मंथ्स, 5 वीक्स, ये सूरत हाल कुछ इस तरह से चल रही है। 2 और 2 डबल 2 यहाँ पर आया है। एंजल प्रोटेक्शन, एंजल गाइडेंस, एंजल सपोर्ट का नंबर है ये। तो लियो से आप डील कर रहे हैं, या लियो हो सकता है अपनी जो आपकी गट फीलिंग आपको कहती है, रिलीज़ द पावर। जो भी आपको दिल से आपको इंट्यूट होता है कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना, तो उस पर ज़रा गौर व फिक्र ज़रा ज़्यादा कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 777, स्पिरिचुअलिटी का नंबर। योर पर्पस फ्लोज फ्रॉम विद इन यू एंड एवरीथिंग दैट इज अनफोल्डिंग और बीइंग रिवील्ड टू यू इज़ पार्ट ऑफ योर पर्पस। मैंने सोल पर्पस की बात की थी शुरू में। अ स्टेट ऑफ पीस एंड कामनेस इन योर सोल। शुरू ही में मैंने बता दिया था, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, रिपीट करना जो है वो वक्त ज़ाया करने वाली बात है। यू जस्ट नीड टू सी एंड यू जस्ट नीड टू फोकस कि आप किस तरीके से जो है वो बहुत पहले ही कह दिया है कि जल्दी में कोई फ़ैसला ना करें, और आप वैसे भी जल्दी में फ़ैसला नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, योर पर्पस फ्लोज फ्रॉम विद इन यू। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको आपकी गट फीलिंग बता देगी। और आप अपना मेंटल पीस, अपना सोल पीस जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सो यू आर डूइंग गुड। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इन द फ्लो। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।